अलवर को राजस्थान का लायन गेट कहा जाता है। यह जयपुर से 150 और दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से 37 किलोमीटर दूर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। आज मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। भारत में अक्टूबर का महीना वर्षा ऋतु के अंत का प्रतीक होता है। इस समय मौसम सुहावना हो जाता है। कई वाइल्ड एनिमल्स का ब्रीडिंग पीरियड भी समाप्त हो जाता है और वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए पार्क को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। अब हम सरिस्का के टिकट बुकिंग काउंटर एरिया में पहुंच चुके थे। हालांकि मैंने राजस्थान टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से जीप सफारी पहले ही बुक कर रखी थी। वाइल्ड लाइफ वीक प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस अवसर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज ने रेडियो कॉलर, रिसीवर एंटेना, रेंज फाइंडर, पग मार्क, ट्रांसकोलाइजर गन जैसे उपकरणों के बारे में लोगों को जानकारी दी है। इस वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक 2025 का विषय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस था, जो कि सरिस्का जैसे रिजर्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अन्य टाइगर रिजर्व्स की तरह कोई कंसोलिडेट कोर एरिया नहीं है। सरिस्का रिजर्व की सीमाओं के भीतर ही कई गांव हैं, इसलिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ के लिए आम बात है। मेरी यात्रा सरिस्का गेट से जोन 1 के लिए प्रारंभ हो गई। पेड़ों की हरी भरी घनी पत्तियां हमारा स्वागत कर रही थी। ढोक, खेजड़ी और बेर जैसे पेड़ों के घने जंगल से हमारी गाड़ी गुजरने लगी। यहाँ ढोक यानी एनोजिसिस पेंडुला के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व में 2 भाग होते हैं, जिन्हें इनर कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और आउटर पेरिफेरल या फिर बफर जोन कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अनुसार कोर एरिया इनवायलेट होता है। टाइगर कंजर्वेशन के लिए इसे ह्यूमन एक्टिविटीज से फ्री रखा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व का टोटल प्रोटेक्टेड एरिया लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। लास्ट जून में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के इस प्रोटेक्टेड एरिया को रैशनलाइज करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार बफर जोन को 42 स्क्वायर किलोमीटर से कम किया जाएगा और कोर एरिया को 43 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि लॉन्ग स्टैंडिंग ओवरलैप्स बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज विलेजेस, रोड्स, माइंस को खत्म किया जा सके। आपको पता होगा 2004 में सरिस्का से टाइगर इल्लीगल पोचिंग के कारण विलुप्त हो गए थे। इनके रिहेबिलिटेशन के लिए 2008 में रणथंबोर टाइगर रिजर्व से टाइगर को एयरलिफ्ट कर सरिस्का में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। आज यहाँ टाइगर्स की संख्या लगभग 50 हो चुकी है। यह अपने आप में एक अनूठा पहल था। सरिस्का को रीपॉपुलेट करने में ST2 टाइग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। ST2 से कुल 18 कब्स प्राप्त हुए हैं।
इसलिए इसका नाम राजमाता या क्वीन मदर रखा गया है। ईयर 2024 में ST2 के डेथ के बाद इसके लेगेसी को जिंदा रखने के लिए सरिस्का टिकट बुकिंग एरिया में ST2 का लाइफ साइज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस बीच मैंने गाइड से इस कोर एरिया में काम कर रहे लोगों पर टाइगर से होने वाले लाइव थ्रेट के बारे में जानना चाहा। उन्होंने बताया खतरा तो होता है, लेकिन इन्हें जानवरों से मिलने वाले अलार्म कॉल से टाइगर का पता चल जाता है, जिससे वर्कर्स अपने आप को सुरक्षित बचा पाते हैं। सफारी के लिए जितनी भी गाड़ियां चल रही होती हैं, उनके ड्राइवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वक्त वक्त पर टाइगर साइटिंग के बारे में एक दूसरे को बताते रहते हैं। इंडियन टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल में ही टाइगर को देखा और रॉयल बंगाल टाइगर नाम रख दिया। इनकी कुल लंबाई फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द एंड ऑफ टेल लगभग 3 मीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 135 से 280 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे तो टाइगर्स को अपॉर्चुनिस्ट फीडर भी कहा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर हाथी के बच्चे जैसे बड़े शिकार से लेकर रैबिट और जंगल फोल तक यह सबको मार सकते हैं। इसके बारे में गाइड से मैंने जानना चाहा। अच्छा, इनके शिकार करने का क्या डेज होता है? मतलब कि एक बाघ को कितने हिरन चाहिए, कितने दिनों पर चाहिए? एक बार या 2 बार ही कर पाता है। अच्छा, 1 या 2 बार 2 हिरन को मार लिया, फिर पूरा वीक फिर कुछ नहीं करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा सामर को मारने की ज़्यादा। अच्छा, जो उसमें काफ़ी रेट रहता है, हाँ, तो उसको मार लेगा तो 2-3 रोज आराम से खाएगा। 2 दिन? 2 रोज खाएगा, तीसरे रोज उसको छोड़ के चलते। अच्छा, ओके। वाइल्ड बोर ये सफाई कर देती, फिर उसकी हड्डियाँ बचती तो उसको आए ना। तो 1-2 दिन शिकार करके वो फिर पूरा वीक आराम करता है। हाँ, उसको पचाने की चाहिए उसको। हाँ, मुझे 10 बार ट्राई करा होगा तो 1 बार सफल होगी इसकी। हाँ, ये भी है। कोई आवाज़ कर ही देता है, या तो लंगूर कर देता है, या कोई डियर सामर डियर को कर डियर, या कोई भी लंगूर वंगूर को जिसको दिखा दे जो भी आवाज़ कर देगा तो सब सतर्क हो जाता है। हाँ, तो यानी कि उनके लिए भी शिकार करना आसान नहीं है। सबसे पहले कॉलिंग करेगा तो ये लंगूर बैठा। अच्छा, हाँ, ये सबको सतर्क कर देता है कि भाई अपन को खतरा है। अच्छा। यहाँ लंगूर मिलेगा, वहाँ ये डियर जरूर मिलेगा। पेड़ों से जंप कर गए, पत्तियाँ गिराएंगे ऊपर से, अच्छा, नीचे, हाँ, ये डियर खाएंगे। ओके। और मतलब फ्रेंडली होते हैं दोनों काफी। क्या टाइगर लेपर्ड को खा सकते हैं? क्योंकि बोथ आर द टॉप ऑफ द नेचुरल फूड पिरामिड। इस पर गाइड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा, हाँ, उन्होंने देखा ST3 ने लेपर्ड को मारकर छोड़ दिया, लेकिन खाया नहीं। ST3 3 नंबर टाइगर। अच्छा, ST3। हाँ, अच्छा, झपट्टा मारी और हद तक चढ़ा तो उसको पंजा मारी, नीचे गिरा दी, मार दी फिर उसको। ओके, मार दी है। हाँ, टाइगर को मार देती होगा तो खाते नहीं। अच्छा, ओ, खाती नहीं है उसे। इनफैक्ट टाइगर्स लार्ज प्रेडेटर जैसे लेपर्ड का पीछा करते हैं
और क्रूरता से मार देते हैं, लेकिन इसकी वजह उनके बीच आपस का कंपटीशन होता है। कभी कभी ही ऐसा पाया गया है जब टाइगर ने लेपर्ड को मारकर खा भी लिया हो। आगे गाइड ने इस जंगल में टाइगर द्वारा ह्यूमंस पर अटैक करने के बारे में पूछने पर बताया, यहाँ सरिस्का में प्रे प्रचुर संख्या में मौजूद है, इसलिए वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं। अक्सर टाइगर रात में किसी व्यक्ति को अकेले पाकर अटैक कर देते हैं जब उन्हें कोई प्रे नहीं मिलता। यहाँ पर सांभर, डियर और गांव वालों के डोमेस्टिक बफेलो एंड काउस को टाइगर आसानी से मारते रहते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं। तभी अचानक हमारी जीप की स्पीड बढ़ गई क्योंकि हमारे आगे वाली जीप ने जल्दी आगे बढ़ने का इशारा किया था। वाव। दो अभी आप लोग भी वहां पहुंचते ही हम सब ठिठक गए क्योंकि वह स्पॉटेड लेपर्ड था। इससे पहले कि हम लोग लेपर्ड की फोटो ठीक से ले पाते, लेपर्ड झाड़ियों के पीछे छुप चुका था। वो जा रहा है। आगे बढ़ने पर गाइड ने बताया, यहाँ एक वाटर होल है जहाँ अक्सर टाइगर साइटिंग होती है। गर्मी में मई जून में सबसे ज़्यादा साइटिंग यहाँ होती है। वो सुबह दिखी थी, एक पौन घंटा दिखी थी। अच्छा, इतना टाइम तक, पौने घंटा तक? एक ही जगह नहीं चलती हुई दिखी थी। यहाँ दिख गई, फिर थोड़ा आगे दिख गई, फिर थोड़ा आगे दिख गई, ऐसे दिखी थी। अच्छा, 1 घंटा पौन घंटा तक दिखी थी तो दिखती। फिर एक बार ट्रैक पर आने के बाद वो चलती रहेगी, वो देखती रहेगी पीछे, भाई कोई अपने को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, गैप बना कर रखो, चलती रहेगी। सुबह की बात है, वो इधर से चलता, हम यहाँ खड़े थे, कंट्रोल जिप्सी, मैं गाड़ियाँ उधर से बैक करके ऐसे मुँह कर दिया यहाँ पर। मैं बोलिया गाइड को वहाँ निकलेगा, ये घूम में ऊपर चाल के वहाँ नीचे उतरेगा। हम थोड़ा वो आगे वहाँ गया तो फिर थोड़ा आगे ले लिया, फिर वहाँ कोई गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया, खड़ा रही। हम तुरंत ट्रैक पे चले, कम से कम 200 मीटर तक गाड़ी का आगे चले। अच्छा, 200 मीटर तक। फिर एक मैंने साइड दे दिया, एक गाड़ी वाला पीछे ही लगा के दिया उसके, बिल्कुल ज़्यादा 10 मीटर भी नहीं थी। वो अंदर पीछे देख कर अंदर घुस गए, तो किसी को ही नहीं दी। बहुत गाड़ियाँ भाग कहीं पर नहीं दी। इसमें पड़ जाएगी 25 से 30 किलोमीटर। कई बार तो ऐसा होता है 10 किलोमीटर भी नहीं चलती गाड़ी, टाइगर का मूवमेंट के ऊपर होता। अच्छा, नहीं अगर पहले पता चल गया आपको तो फिर उस हिसाब से आप फिर रेस्ट्रिक्ट करके 10 किलोमीटर में ही घूमते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है, अब वो गेस्ट को ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब आप कहते भैया कोई जरूरी नहीं। बातों ही बातों में गाइड ने टाइगर द्वारा किए जाने वाले टेरिटोरियल मार्किंग के बारे में बताया। ऐसा है, मेल का एरिया में नहीं जाएगा, फीमेल का एरिया में चले जाएगा। अच्छा, और फीमेल है जो मेल का एरिया में आ जाएगी, फीमेल का एरिया में नहीं जाएगी।
ओके अगर जाएगी तो उसमें फाइटिंग होगी ओके, जबरदस्त। टेरिटरी इनका होता है, अपना अपना बना लेते हैं ये। फिर ये बरसात में तो ऐसे लंबी पेड़ पे स्क्रैच करेंगे, मार्किंग करेंगे वो। हाँ मार्किंग करेंगे। हाँ, दूसरा टाइगर आके देख लेगा भाई ये आप, जैसे एक ने मार दिया स्क्रैच यहाँ पर मार्किंग, और एक ने कर दिया यहाँ पर, तो देख लेगा ये ताकतवर है यहाँ से, फिर वो एरिया छोड़ के। अच्छा, जिसने ऊपर किया वो ज़्यादा ताकतवर है, इट हाँ। मीन्स ओके। मैंने यहाँ कर दिया, आपने यहाँ कर दिया, तो वो मेरे से ताकतवर ही हो गए, फिर वो एरिया छोड़ देगा वो। ओके, गुड। वाइल्ड लाइफ वीक होने के कारण आसपास के स्कूल के बच्चों को यहाँ घुमाने लाया गया है। स्कूल के बच्चे हैं इनको घुमा ओके, नहीं शाम ढलने लगी थी और हम लोग अब कोर एरिया से बाहर निकल रहे थे। तभी लंगूरों का झुंड हमारी ओर बढ़ने लगा और सड़क पर आकर बैठ गया। they are expecting something. अरे भाई इसके ऊपर मत चढ़ यार, अरे इसके ऊपर मत चढ़ दादा। यह खतरनाक हो सकता था। चलो, नाइस शॉट, समथिंग वी गॉट वाइल्ड। पर्वतों के ऊपर सूरज अपने सुनहरे रंगों की आभा बिखेर रहा था। इस बीच हमें हिरणों के झुंड दिखाई दिए। बौद्ध धर्म में हिरणों का झुंड समुदाय और नेतृत्व का प्रतीक होता है, तो कहीं यह खतरे से भागते हुए जीवित रहने के लिए एक शक्तिशाली हिरण के संघर्ष का भी प्रतीक होता है। टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इनका प्रेजेंस इकोलॉजिकल सिस्टम के खुशहाली का इंडिकेशन है, जबकि टाइगर का एब्सेंस डिस्टर्ब्ड इकोलॉजिकल सिस्टम का परिचायक है। इसलिए अगर हम अपने संपूर्ण इकोलॉजिकल सिस्टम की रक्षा करना चाहते हैं तो फूड चेन में शामिल केवल टाइगर्स ही नहीं बल्कि सभी वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा करनी होगी। अब हम लोग सरिस्का के एग्जिट गेट पर आ चुके थे। टाइगर साइटिंग हमारे लिए एक डिस्टेंट ड्रीम ही था। आफ्टर ऑल जंगल के राजा से मिलना इतना आसान भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी खोज जारी रहेगी टिल वी मीट द किंग इन नेक्स्ट सफारी। बाय बाय एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड।